हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। क्या आप किसी सरकारी नौकरी के लिए बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं और आप पढ़ पढ़ के परेशान हो चुके हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, कब जाके फाइनली रिक्रूटमेंट होगी, आपकी नौकरी लगेगी और आपकी जो ये टेंशन है ये फाइनली खत्म होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी खबर जिसको सुनकर आप हो जाएंगे खुश। ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिनकी LLB कंप्लीट हो चुकी है या फिर जो एज जूनियर लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या एज सीनियर लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग और जो सरकार के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फाइनली खाली सीटों का संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाई है कि ये सीटें इतने लंबे अरसे से खाली क्यों पड़ी हैं। इन सीटों को नवंबर 2024 तक भरा जाए और अगर ऐसा करने में एडमिनिस्ट्रेशन नाकामयाब रह जाता है तो ऐसे में कोर्ट को मजबूरन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ेंगी। आपको इस खबर के बारे में विस्तार में बताती हूँ। देखिए हुआ क्या कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक PIL फाइल होती है। ये PIL किस लिए फाइल होती है कि UT एडमिनिस्ट्रेशन यानी चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की सीटें, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की सीटें और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की सीटें खाली पड़ी हैं। मैं क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मतलब अगर आप देखें इसको, अगर आप इसको लॉ की टर्म्स में समझना चाहें या फिर बाकी अदर स्टेट्स में अदर टर्म्स से जाना चाहते हैं ना, तो बाकी जगह पे आप इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर, APP या APO, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये वो है बेसिकली सरकारी वकील, ठीक है। तो ये सीटें इतने लंबे समय से खाली पड़ी हैं, क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है, क्यों एग्जाम नहीं हो रहे हैं और क्यों इन भर्तियों को नहीं किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग PIL फाइल होती है। इस PIL के दौरान ना पता चलता है कि असल में ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लेवल पर जो DA हैं यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उनकी टोटल 30 पोस्ट असाइंड है कि टोटल 30 पोस्ट होनी चाहिए जिसमें से सिर्फ 2 ही भरी हुई हैं यानी 28 सीटें खाली हैं। और फिर अगर बात करें DDA की तो DDA के टोटल 12 पोस्ट असाइंड है जिसमें से 9 भरी हुई हैं यानी 3 खाली हैं, ठीक है। ये हो गई खाली सीटें। और अगर बात करें ADA की जो एंट्री लेवल की पोस्ट होती है तो यहां पे टोटल 20 सीटें सैंक्शनड हैं और इसमें से 5 खाली हैं। तो ये इतनी वैकेंसीज पड़ी हैं और इन वैकेंसीज के लिए PIL फाइल की गई है। तो इसके लिए ना जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी अपनी तरफ से कुछ रीजनिंग दी। उनका कारण क्या था? उन्होंने ये कारण बताया कि देखो 2022 में ना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया, मतलब एक अपने फैसले के अपना जो उनका जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं उसके अंदर एक बदलाव किया। बदलाव ये किया कि अब तक तो हम 2022 तक जो रूल्स फॉलो किए जा रहे थे रिक्रूटमेंट के दौरान, जो ये भर्तियां की जाती हैं उसके लिए हम पंजाब के रूल्स को फॉलो कर रहे थे। बट 2022 में हमने एक शिफ्ट किया कि अब से हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो वो जो रूल्स हम चेंज कर रहे हैं उसके लिए नए रूल्स को बनाया जा रहा है, वो उनको फ्रेम किया जा रहा है और वो प्रोसेस चल ही रहा है। वो रूल्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं। इस वजह से हमने अभी तक कोई वैकेंसी निकाली नहीं है और इस वजह से अभी तक कोई एग्जाम नहीं हो पाया है, इस वजह से भर्ती नहीं हो पाई है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए फिर कोर्ट ने ये कहा कि देखो जो ये पोस्ट है ना डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, ये पोस्ट भरना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पोस्ट खाली होंगे, हमारे पास स्टाफ ही नहीं होगा तो जस्टिस कैसे होगा, न्याय कैसे होगा? हमेशा तो ये हो जाएगा कि हाँ हमारे पास लोग ही नहीं है। अब लोग नहीं है तो काम अटक जाएगा, मामले और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, केसेस जो हैं वो और ज़्यादा पेंडिंग हो जाएंगे। तो ज़रूरी है ना कि ये जो सीटें हैं इनको भरा जाए और इस वजह से कोर्ट ने कहा कि ये जो सीटें हैं ये टाइम बाउंड मैनर में भरी जानी चाहिए। टाइम बाउंड मैनर का मतलब कि भाई हम ना आपको एक डेडलाइन दे रहे हैं, इस डेडलाइन तक आप ये सारी की सारी सीटों को भरो। और ये डेडलाइन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डेडलाइन है। डेडलाइन भी काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। डेडलाइन ये है कि कोर्ट ने कहा है कि जो आप ये रूल्स इतना टाइम से 2022 से लेकर अब तक आपके ड्राफ्ट नहीं हुए ना, अब उनको ड्राफ्ट करो आप 30 सितंबर तक, यानी बहुत ही कम टाइम दिए, अराउंड अब तो 18 दिन बचे हैं। तो 30 सितंबर तक आप अपने रूल्स को फाइनली ड्राफ्ट करो और उसके बाद आप 15 दिन के अंदर यानी 15 अक्टूबर तक एडवर्टीजमेंट निकालो। जैसे ही आपके ड्राफ्ट हो जाएंगे, रूल्स बन जाएंगे, रूल्स बनते ही 15 दिन के अंदर एडवर्टीजमेंट निकालो। एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद आपका जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना, इसको आप 30 नवंबर तक खत्म करो। अब वो बात और है कि मुझे नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये चीज़ ज़रूर कही है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप ऐसा करने में नाकाम रहे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन लिया जाएगा, खास तौर पर जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ।
तो आपको कैसी लगी ये खबर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर आप बहुत खुश हो गए होंगे। आप अपनी तैयारी अब फाइनली अच्छे से कर सकते हैं और एग्ज़ाम का जल्दी से वेट कर सकते हैं। आई हैव अ फीलिंग कि जल्दी एग्ज़ाम आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं P2I रैंकर्स बैच की। अगर आप अपनी तैयारी स्टडी IQ जुडिशरी के साथ करना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 15 सितंबर को स्टडी IQ जुडिशरी पूरे कर रहा है अपने 10 साल। तो अपने इस 10th बर्थडे पर स्टडी IQ जुडिशरी आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट क्या कि आपको ना, आप अगर अभी 11 से लेकर 15 सितंबर तक के जो टाइम के दौरान बच्चे एडमिशन ले लेंगे उनको डबल वैलिडिटी मिलेगी। डबल वैलिडिटी मतलब जो वैलिडिटी हमारी 2 साल की है बैच की, उसको हम +2 और कर देंगे तो अब 4 साल की हो गई। 4 साल के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 26,000। 26,000 का मतलब समझ रहे हो आप? 26,000 का मतलब है कि आपको मतलब हर महीने आपका इफेक्टिवली कितना पड़ा? 550 रुपया पर महीना। 550 रुपये में आप जज बन रहे हो। और भी सुनो, और भी इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। देखो ये बैच का नाम क्या है? P2I। P2I मतलब प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू, यानी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल सही टाइम पे देख रहे हो। स्टडी IQ जुडिशरी आपकी तैयारी स्क्रैच से कराता है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग करता है और फिर आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, इनफैक्ट जो नए लॉज हैं वो भी, और आपके जितने भी लोकल लॉज हैं 15 स्टेट्स के, वो हम यहाँ पे कवर कराते हैं। और उसके अलावा आपके पेपर में आने वाला इंग्लिश हिंदी का पोर्शन और जीके वाला पोर्शन, यानी जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो, आपके जनरल करंट अफेयर्स और आपके लीगल करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी यहाँ पे प्रॉपरली कराया जा रहा है। तो बेसिकली आपके एग्जाम में आने वाली हर चीज यहाँ पे कराई जा रही है थ्रू लाइव क्लासेस। ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 15 सितंबर से, और ये जो क्लासेस हैं लाइव होंगी। आप अपने घर बैठे अपने फोन और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को लगा सकते हैं 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में। बेसिकली आपको डाउनलोड करनी होगी स्टडी IQ जुडिशरी की ऐप। इस ऐप के अंदर आपको ये बैच का एक्सेस मिल जाएगा जैसे ही आप एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेने के बाद आपको ये एक्सेस मिलेगा और ये जो क्लासेस हैं ये लाइव होंगी, यानी आप लाइव अपने फैकल्टीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके भी, और वर्बली भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा, अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने फैकल्टी से बातचीत कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक क्लासरूम वाला माहौल मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ना ये जो क्लासेस हो रही हैं ये लाइव हो रही हैं, बट ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपकी ऐप में रहेंगी जब तक आपका बैच वैलिड है। तो मतलब आज आपने क्लास लगाई, वो क्लास ये नहीं है कि आप एक हफ्ता तक उसको एक्सेस कर सकते हो। आप उसको जब तक आपका बैच चल रहा है तब तक आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी बार बार उन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ इस बैच के अंदर क्या क्या आपको मिल रहा है। देखो इस बैच में ना, मैंने आपको बताया हम आपको स्क्रैच से पढ़ाएंगे, तो आप पढ़ाई तो करोगे ही, लेकिन आपको टेस्ट भी करने होंगे कि भाई मेरी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो आपके उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे, ये वीकली टेस्ट होंगे और मंथली टेस्ट होंगे। ठीक है, इसमें एक टेस्ट ऐसा होगा जो आपको मौका देगा 5,000 रुपये हर महीने कमाने का। ये 5,000 रुपये का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो ये टेस्ट होंगे ना ऑल इंडिया होंगे। ठीक है, तो आपकी रैंक आएगी। रैंक आने की वजह से आपको ये भी पता चलता रहेगा आप कितने पानी में हैं, आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, और आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी थोड़ा सा एक अश्योरेंस मिल जाएगा कि हाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया रैंक, जो ये महीने का एक टेस्ट ऐसा है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, तो हर महीने उस ऑल इंडिया रैंक 1 को 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंटली ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ सकते हैं तो हर महीने 5-5 हज़ार कमाइए। लेकिन अगर आपको लगता है आप एक बार ला सकते हैं तो एक बार आप कमा सकते हैं। द पॉइंट इज, कमाई इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये रिवॉर्ड सिर्फ इसलिए रखा है कि बच्चा सीरियसली इन टेस्ट को ले और सीरियस लेकर कंपटीशन बढ़ाए और उससे पता चले कि हाँ एक्चुअल में जो बच्चे हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये नहीं कि टेस्ट देना है तो नाम का टेस्ट दे दिया और बात खत्म। नहीं, एक्चुअल में आपको परफॉर्मेंस तभी पता चलेगी ना जब सारे प्रिपेयर होके आएंगे और फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ पे हैं। तो उसके लिए हमने वो सीरियसनेस रखने के लिए ये रिवॉर्ड अनाउंस किया है ताकि कंपटीशन रहे। ठीक है, और ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। और अगर आप ये सब तैयारी करते करते फाइनली जज बन जाते हैं तो जो आप ये हमें 26,000 भी दे रहे हो ना, ये 26,000 भी आपको वापस मिल जाएंगे। जज बनते ही आपकी पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ ये बैच मैं आपको बता दूं, ये वैसे 30,000 रुपये का मिलता है, बट ये 15 तारीख तक ही 26,000 का है। 15 तारीख के बाद ये बैच वापस से 30,000 का हो जाएगा। और अगर आपको ये बैच 26,000 में खरीदना है तो ये आपको कोड नज़र आ रहा है, इस कोड का इस्तेमाल करके आपको ये कोर्स मिल जाएगा 26,000 का। ठीक है, और आपको इसके अलावा और क्या क्या मिल रहे हैं? आपको मिलेंगे MCQs,
ओके, एमसीक्यूज के साथ साथ आपको और क्या मिल रहा है, आपको मिल रहे हैं हैंड रिटन नोट्स। ये एमसीक्यूज आपको हर क्लास के बाद मिलेंगे। तो जैसे मान लो आज आपके 2 क्लासेस हुई, 2 क्लासेस में कुछ टॉपिक्स कराए गए, तो उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज ऐप में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। वहाँ से आप अपने आंसर्स उनको आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपको मिल गए, इससे आपके प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। जो हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं ये उनके लिए मिल रहे हैं जो नोट्स बनाने में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो आपके नोट्स भी हम बना के दे रहे हैं। आपको हर सब्जेक्ट के क्रक्स नोट्स भी मिल रहे हैं। क्रक्स नोट्स से बेसिकली आप पूरा प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हैं, बार बार उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको हर संडे मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिल रहा है, जिससे कि आप अपना आंसर हम लिखेंगे और हमारे पास भेजेंगे, हम आपके आंसर को चेक करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। राइट, और इसके अलावा आपके यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है सक्सेस इन प्रीलिम्स का। सक्सेस इन प्रीलिम्स का मतलब ये है कि मान लो आपने इस दिन एडमिशन लिया, 10 से 12 महीने में हम आपका सिलेबस खत्म करा देंगे। ठीक है, लेकिन इस दौरान मान लो 3-4 नोटिफिकेशंस आ गई। अब आपको ये होगा कि मुझे ये वाले मौके नहीं गंवाने हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस कभी कभी आती हैं, तो मेरे को तो इसमें भी अपना सिलेक्शन का चांस बढ़ाना है। तो उसके लिए मान लो ये नोटिफिकेशन आई और यहाँ तक तो आपका कितना ही सिलेबस हुआ होगा, आधा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं क्रैश कोर्स। और ये जो क्रैश कोर्स लॉन्च होते हैं ना, इसमें उस पर्टिकुलर मान लो ये हरियाणा का, मान लो ये हरियाणा का पेपर होगा, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए हम पूरा सिलेबस रैपिडली रिवाइज कराएंगे जो इस पीटी में आने वाला है। ठीक है, इस प्रीलिम्स में आने वाला है, उसके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका रैपिडली रिवाइज कराया जाएगा। तो और ये हर बार जितनी बार भी क्रैश कोर्स होगा, जितनी बार भी नोटिफिकेशन आएगी, उस पेपर से पहले जितना टाइम हमारे पास बचेगा उतने टाइम में हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, ताकि आप रैपिडली पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएं और इस पेपर में बैठ पाएं। राइट, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी लोगों को इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो SIQ के स्टूडेंट्स नहीं है, स्टडी IQ के स्टूडेंट्स नहीं है। बट अगर आप P2I रैंकर्स बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको एक क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसके साथ होंगे आपके 6 मॉक सेशंस अलग से। हर स्टेट के अलग से मॉक सेशंस होंगे कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेट का पेपर देना है, उसके लिए आपको तैयार किस तरह से होना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके मॉक सेशंस अलग होंगे। ठीक है, तो ये हर स्टेट के साथ होगा। तो आपका कितनी बार तो क्लास में ही सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। फिर जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस के भी इस तरह से मॉक सेशंस होंगे। फिर इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू के भी मॉक इंटरव्यूज होंगे। तो आपको ना मतलब फुल फ्लेजेड यहाँ पे प्रिपरेशन मिल रही है, फुल प्रूफ मेथड से आपकी तैयारी कराई जा रही है। स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ोगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। राइट, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं nisha_lamba 07 पर। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दैट इज nisha_lamba 1511। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और नंबर मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर है आपको, आप स्टडी IQ जुडिशरी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। बट अगर आप अपनी क्वेरीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एक सोर्स है जहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।